Hello student, today we will study the science part 2 of standard 10. The chapter number is 4th environmental management. In this lesson we will study about the ecosystem and differentiate between the environment and ecosystem. Then we will study the environment conservation and environment management, and last topic we will study the biodiversity hotspot. Student, we know our existence means existence of the human being is depend on the interaction with the environment. means हमारा जो existence है वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा interaction होता है environment. means environment is very important, essential, or you can say things for us. Without environment we can't survive. we can't survive मतलब बिना environment के हम survive नहीं कर सकते. बट फ्रेंड, आपको मालूम होगा ड्यू टू सो मेनी प्रॉब्लम आर अराइज इन द इन्वायरमेंट लाइक वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड. ऑल दिस इज प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी. ये सारे प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आप देखोगे बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज ओपन हो रहे हैं. शहरों में आपने देखा होगा एयर पोल्यूशन का क्वांटिटी काफ़ी इंक्रीज हो रहा है. So all these problem which create the imbalance in a environment. ये सारे problem की वजह से क्या हो गया? environment में imbalance हो गया. So friend, if environment become imbalance, so all living organism have to difficult to survive in the environment. तो जितने भी living organism है उनको difficult होगा survive होने के लिए. So if environment is imbalance, so our existence is become difficult on the earth. So it is a very necessary to take care of our environment. Therefore it is a necessary to management means to handle the all these problem like pollution, flood, deforestation, and conserve our environment. So in this lesson we will study the environmental management. means हम अपने environment को किस तरह से manage करें ताकि ये पोल्यूशन, ये सारे जो डिजास्टर आ रहे जैसे फ्लड हो गया, वोल्केनिक हो रहे. सो हाउ टू वी मैनेज ऑल दिस प्रॉब्लम एंड हाउ टू कंजर्व द आवर एनवायरनमेंट वी विल स्टडी इन दिस लेसन. बिफोर वी विल स्टडी एनवायरनमेंट मैनेज, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम होता है क्या. Student, you know these concept environment and ecosystem very well, but let's recall what is the environment and what is the ecosystem. When you talk about the environment, जब हम environment की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि whatever we see in our surrounding is called the environment. जो भी हम आसपास अपने आसपास जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं. तो बेसिकली इन्वायरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ हमें दिखाई देती है ये सब क्या है? इन्वायरमेंट है. आपके टेक्स्ट बुक में एक सिंपल डेफिनेशन दिया, मतलब इसको शॉर्ट मीनिंग दिया है. इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग. मतलब कंडीशन इन द सराउंडिंग का मतलब जो आपके आसपास के जो आपके जो सराउंडिंग जो कंडीशन जो चीज़ आप दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट. बट when you talk about environment, it is not a simple concept, it is a broad concept. environment एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. अगर उसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? The place, things, people and nature means place, things, people and nature. उसमें बायोटिक भी आ गया, अबायोटिक. When you talk about the biotic means क्या होता है? लिविंग थिंग्स होते हैं. क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. When you talk about the living things, so living things में आपके क्या आते हैं? लिविंग थिंग्स में प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ऑल दीज आर द बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स. सो लिविंग थिंग्स में प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी, माइक्रो.
अबायोटिक मीन्स होता है नॉन लिविंग थिंग। सो नॉन लिविंग थिंग्स आपको तो मालूम है, एयर, वाटर, सॉइल मीन्स लैंड, दीज आर द अबायोटिक थिंग। सो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सराउंडिंग है, जो उनके सराउंडिंग क्या हो सकता है, बायोटिक थिंग्स भी हो सकता है मीन्स लिविंग थिंग भी हो सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग मीन्स अबायोटिक भी, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगा एनवायरनमेंट का, द प्लेस, थिंग्स, पीपल एंड नेचर। नेचर की बात करेंगे तो नेचर में दोनों चीज़ रहती है, बायोटिक भी रहते हैं, अबायोटिक। नेचर की जब बात करोगे तो बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों रहते हैं। प्लेस एंड थिंग्स सराउंडेड द एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। नाउ in our environment you can see biotic things and abiotic. Apart from, you also see man-made object or man-made things like buildings, gardens. These also factor come under the environment. So basically environment is a combination of the natural and artificial factor. When you talk about the natural factor, natural means क्या जाता है, biotic and abiotic आता है। क्या होता है, biotic and abiotic, clear? And artificial factor means man-made factor होता है। So according to the natural and artificial factor, environment has a two types, natural environment and artificial environment। मीन्स इन्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में दोनों तरह के इन्वायरमेंट आते हैं, एक नेचुरल आते हैं, एक आर्टिफिशियल आते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, बायोटिक एंड अबायोटिक आएगा। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में बायोटिक अबायोटिक तो रहेगा ही, साथ में जो मैनमेड थिंग्स रहेगा वो भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो रिमेंबर देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। नाउ नेचुरल इन्वायरमेंट में आपका एयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आर्टिफिशियल मैन-मेड इन्वायरमेंट हो गया, जैसे आप बोल सकते आपने जो गार्डन देखा होगा ह्यूमन बीइंग ने बनाया, तो ये जो गार्डन क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, उसमें ह्यूमन बीइंग ने अपना क्रिएशन किया है, साथ में उसमें बायोटिक थिंग्स मीन्स प्लांट भी है और बर्ड्स भी है। सो दिस इज अ आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट होता है क्या, सिंपल मीनिंग आपको ध्यान में रखना है, वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। तो हमारे सराउंडिंग तो बायोटिक भी हो सकते हैं, अबायोटिक दोनों चीज हो सकते हैं, साथ साथ में मैन मेड भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? सो आपसे अगर सिंपल में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन्वायरमेंट का सिंपल डेफिनेशन दोगे, वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। बट वेन अगर आपसे कोई पूछेगा द प्लेस, थिंग, पीपल एंड नेचर सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द environment. Okay, there's a two type of environment, natural environment and artificial environment. Now environment consist of the many ecosystem. अब ecosystem क्या होता है उसे हम समझेंगे। अब environment consist of many, environment में बहुत सारे ecosystem होते हैं। अब ecosystem क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। Now जो ecosystem जो words है, अगर मैं आपको बताऊं, इकोसिस्टम वर्ड दो वर्ड से बना है, एक इको और सिस्टम। इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, आपने सुना होगा ना इको फ्रेंडली गणपति। तो इको फ्रेंडली मीन्स क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हो, इन्वायरमेंट को जो नुकसान ना पहुंचाता है। सो इको मीन्स होता है इन्वायरमेंट। एंड सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जब व्हेन यू टॉक अबाउट सिस्टम, सिस्टम मीन्स अ थिंग इट इज फॉर्म बाय टू और मोर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बने, जो जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पेनक्रिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस ऑर्गन इज मेड द सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, जो बहुत सारी चीज़ों से बनी होती है, उसको सिस्टम बोलते हैं। सो यहाँ पे इकोसिस्टम जो इन्वायरमेंट किससे फॉर्म होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस बायोटिक क्या था, अबायोटिक। जब भी बायोटिक बात आता है तो क्या होता है, लिविंग चीज, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो बेसिकली इकोसिस्टम
मीन्स द सिस्टम इज फॉर्म बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक। क्लियर हो गया। और ये बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों फैक्टर इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये तो आपको मालूम है ना। यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि जो इकोसिस्टम है बेसिकली इट इज अ फॉर्म बाय द बायोटिक एंड अबायोटिक एंड अपार्ट फ्रॉम दे आर इंटरएक्ट ईच अदर। मतलब ये जो बायोटिक एंड अबायोटिक है, मतलब जो बायोटिक है ये एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट करते हैं इन अबायोटिक और इन इन्वायरमेंट में इंटरएक्ट कर मीन्स बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ? अबायोटिक इन अ इन्वायरमेंट। So basically when you talk about the definition of ecosystem, so ecosystem is a interaction of all living organism with each other and with physical and chemical factor of the environment in which they live. So ecosystem क्या होता है? Ecosystem is form the interaction of all living organism with each other, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है एंड विथ किसके साथ? अबायोटिक मीन्स फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। फिजिकल और केमिकल फैक्टर को मैंने अबायोटिक बताया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। मीन्स सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा इकोसिस्टम का कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ अबायोटिक थिंग, इट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट। अभी इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन जब भी हम लोग इंटरेक्शन में क्या आ जाएगा? मीन्स ट्रांसफर द एनर्जी और फूड। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द फूड और ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। आपको मालूम है एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड है, क्यों डिपेंड है? फूड के लिए डिपेंड है। इसी तरह एनिमल डिपेंड है, अबायोटिक फैक्टर मीन्स एयर पे डिपेंड है, लैंड पे है, तो ट्रांसफर ऑफ द फूड हो गया, लिविंग के लिए हो गया। सो ऑल दिस इंटरेक्शन वर नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आपको दो चीज ध्यान में रखना है इकोसिस्टम में क्या होता है? इट इज इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। सिंपल में आपको क्या बोलना है? अगर आपसे कोई पूछेगा इकोसिस्टम क्या है तो आप बोल सकते हैं इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरएक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। क्लियर? नाउ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पैडी फील्ड इकोसिस्टम। हाँ, इकोसिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे पैडी फील्ड हो गया। पैडी मतलब जहाँ पे राइस का, पैडी मीन्स राइस होता है, हाँ, राइस कल्टीवेशन। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये भी एक इकोसिस्टम है। रिवर इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम होता है। सो ग्रास इकोसिस्टम होते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। सो इन ऑन द अर्थ देयर सो मेनी इकोसिस्टम इज प्रेजेंट। इसलिए कहा गया है कि इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द मेनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, जैसे पॉन्ड हो गए, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, रिवर इकोसिस्टम हो गया एंड एक्सेट्रा। ना अब हम समझने की कोशिश करते हैं पेडी के बारे में। समझते पेडी इकोसिस्टम में क्या था? पेडी में यहाँ पे आपको मालूम है राइस कल्टीवेशन होता है। अब इस राइस कल्टीवेशन मतलब ये प्लांट हो गया आपका। ये जो प्लांट है तो प्लांट पे कौन डिपेंड होगा? सीधी सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? सीधी सी बात है हर्बिवोरस जो। तो इस प्लांट पे डिपेंड है ग्रास ऊपर। एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, हाँ, ग्रास ऊपर किस तरह का इंसेक्ट है? हर्बिवोरस। वो राइस पे डिपेंड है। हाँ, अब इस ग्रास ऊपर जब ग्रास ऊपर ज़्यादा रहेंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पे फ्रॉग ज़्यादा रहेंगे। हाँ, फ्रॉग क्या करते? वो इंसेक्ट को खाएगा ना। जब फ्रॉग ज़्यादा रहेंगे तो उस पेडी फील्ड में स्नेक ज़्यादा रहेंगे, और जब स्नेक रहेंगे तो अदर उसको खाने के लिए अदर्स एनिमल्स रहेंगे, जैसे फॉर ईगल हो गया, वल्चर हो गया, हाँ सॉरी अदर एनिमल्स लाइक पिकॉक भी हो सकते हैं एक्सेट्रा। हाँ, ये डायरेक्टली डाई भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे फूड ट्रांसफर है, मतलब ग्रास ऊपर किस पे डिपेंड है? प्लांट पे, फूड के लिए। तो यहाँ से फूड ट्रांसफर है। फ्रॉग किस पे डिपेंड है? ग्रास ऊपर पे डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। किस लिए?
फूड के लिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, फूड ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इंटरेक्शन, सॉरी, इन दिस इंटरेक्शन द फूड आर ट्रांसफर. अब आप सोच रहे हो प्लांट को कहाँ से फूड मिल रहा है या न्यूट्रिशन मिल रहा है. सो विद द हेल्प ऑफ द सॉइल एंड सनलाइट. सनलाइट एंड सॉइल, सॉइल में वाटर रहता है एंड मिनरल्स रहते हैं, इसके हेल्प से वो अपना फूड फॉर्म करते हैं और फूड फॉर्मेशन हो जाता है. सो दिस इंटरेक्शन द फूड और द ट्रांसफर. फूड और ट्रांसफर मीन्स एनर्जी ट्रांसफर. फूड से बेसिकली क्या मिलता है, अल्टीमेटली आपको एनर्जी मिलता है. सो यहाँ पे इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी आ रहा है. तो एक तरह के फूड चेन फॉर्म कर रहा है. सो फूड चेन क्या होगा, एक तरह का इंटरेक्शन है. तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने भी लिविंग थिंग्स से एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. अब आबायोटिक में कहाँ से इंटरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो प्लांट किसके साथ कर रहा है, सॉइल के साथ हो रहा है. फिर लाइट इज अ आबायोटिक थिंग्स हो गया. एयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एयर. सो ऑल दिस आबायोटिक थिंग्स आल्सो इंटरेक्ट विद द living thing. When any animals or any living organism die, so it decompose by the micro, so it mix in the soil. So if you see this food chain here, you will get the interaction of the biotic and abiotic. I hope you can understand what is the environment and ecosystem. आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है. environment में बहुत सारे ecosystem होते हैं, हाँ, और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले आपको बताना पड़ेगा इन्वायरमेंट इज अ, क्या इन्वायरमेंट होता है, इट इज अ कंडीशन इन सराउंडिंग, वट एवर वी सी इन अ सराउंडिंग इज कॉल्ड द इन्वायरमेंट. नाउ एन इकोसिस्टम, इट इज अ इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग थिंग्स और इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक factor in environment, it is called the ecosystem. Now remember one thing, the earth is the biggest ecosystem in our environment. Now in the next video we will study the environmental management topic and try to understand.